25 साल पहले पोलियो फ्री हो चुके गाजा में दोबारा वायरस का खतरा लौट गया है। 10 महीने के बच्चे में गंभीर केस के बाद WHO को डर है कि बहुत से लोग इस वायरस की गिरफ्त में हो सकते हैं, बस उसमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास के बीच चल रहे युद्ध को लंबा समय हो चुका है। इस बीच गाजा से डरावनी खबर आई कि वहां पोलियो का केस देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि युद्ध प्रभावित इलाके में ये बढ़ भी सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुहिम चला रहा है, जिसमें 3 दिनों के भीतर गाजा पट्टी के लगभग 6.5 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। यहां तक कि इसके लिए इजराइल भी अस्थायी युद्ध विराम पर राजी हो चुका है। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पोलियो वायरस कितना खतरनाक है। लेकिन गाजा 90 की शुरुआत में ही पोलियो फ्री हो चुका था। अब वहां ये केस क्यों दिख रहे हैं, इसे समझने से पहले एक बार पोलियो को समझना जरूरी है। ये बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है, जो संक्रमित शख्स के होते हुए गंदे पानी, खाने या मलमूत्र से होते हुए सेहतमंद तक भी जा पहुंचती है। ज़्यादातर लोगों में इन्फेक्शन हल्के लक्षणों में ख़त्म हो जाता है। वहीं 200 से ज़्यादा मामला 200 में से एक मामला ऐसा होता है जो बहुत गंभीर होता है, जब वायरस ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। इससे आमतौर पर पैरों या फिर एक पैर में स्थायी लकवा मार जाता है। गंभीर हालत में पैरालिसिस के कुछ घंटों के भीतर ही मरीज की मौत भी हो सकती है। सवाल है कि गाजा में पोलियो की वापसी क्यों हुई। ये इलाका लगभग साल भर से युद्ध से जूझ रहा है। बेहद छोटे क्षेत्र में यहाँ घनी आबादी है, इससे साफ सफाई की दिक्कतें वहाँ पर काफ़ी बढ़ी हैं। वहीं ज़्यादातर अस्पताल या तो ध्वस्त हो चुके हैं या उनमें अब बहुत कम सुविधाएं बाकी रह गई। ऐसे में पोलियो वैक्सीन लेने वाले परिवार भी घटने लगे हैं। WHO के डेटा के मुताबिक साल 2022 में पोलियो के 2 डोज के लिए 99% परिवार आए थे, जबकि इस बार ये 90% से कम रह गया है। एक और जानकारी मैं आपको देता हूं कि दुनिया में 2 ही देश हैं जो अब तक पोलियो फ्री नहीं हो पाए हैं, और ये दोनों देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान।